Hi guys, it's me Nehal sir, and recently working as a mathematics and physics faculty in प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट CKP। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि सारे आपका कोविड-19 की वजह से हमारे सारे सेशंस बंद हैं, और आपने कल रिक्वेस्ट करा था कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, और मैं इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज मैं यूट्यूब में कुछ डालता हूँ इंट्रोडक्शन के रूप में। कल से हम लोग फ्रेश रूप से स्टार्ट करेंगे हम लोगों का सेशन। आज इस बात का संज्ञान लेना चाहेंगे हम कि हमारी जो ऑडियो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी किस कदर आए हैं, कल आप फीडबैक में बताएंगे। उसके बाद कल शाम से मैं पुनः आपको 8 बजे आसपास सारे के सारे प्रोवाइड कर दूंगा, और लिंक मैं सेंड कर दूँगा हर एक स्टूडेंट्स के नंबर पर। और जहाँ तक सवाल है क्वालिटी किस कदर आता है, देखेंगे किस तरह का विजिबिलिटी इस तरह आ रहा है, आप सब कुछ फीडबैक में हमें बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स देखेंगे सही आ रहा नहीं आ रहा है बताएंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास को। फिजिक्स में एज वी नो सारे के सारे 70 मार्क्स का थ्योरी होते हैं और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जिसमें से पहला सेशन का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। ये सेशन आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एनसीईआरटी के तकरीबन 4 से 5 चैप्टर्स आ जाते हैं। आई थिंक देख लेता हूँ मैं एक बार। इसमें स्टार्ट्स में आ जाएंगे। इसमें पहला चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर। ये आपका तकरीबन सारे के सारे ऐसा करते हुए मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 तक का आ जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है। और इवन ये भी मान लीजिए कि एनसीईआरटी के जो 2 वॉल्यूम, उसमें से पहला जो वॉल्यूम होगा वो 40 मार्क्स का तकरीबन कवरेज करता है, और सेकंड वॉल्यूम 30 मार्क्स, इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का कवरेज करता है। तो हम लोग पहला सेशन में स्टार्ट करेंगे पहले बुक 1 को, और उसके बाद फिर बुक 2 को बाद में करेंगे। पहले तो ये अभी जो तत्काल 1.5 महीना आसपास चलेगा या तो 2 महीना आसपास चलेगा, उसमें जितना मैं कोशिश करूँगा चैप्टर 1 से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज हुआ, कैपेसिटर एंड आपका पोटेंशियल हुआ, और थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, मैं कोशिश करूँगा ये 3 चैप्टर्स को ख़त्म करने का पिछले मैंने आने वाले 1.5 महीनों में। और उसके बाद फिर देखेंगे अगर क्लासेस आगे खुल जाती है तो फिर उसके बाद जैसा होता था क्लासेस रेगुलर वो क्लासेस होगा। तत्काल के लिए आप लोग का मैंने रिक्वेस्ट पे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इस तरह का मैं फिजिक्स कुछ मैं चलाऊंगा। और मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स में क्या है, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ पहले। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हुआ, दूसरा नाम आता है उसका ऑप्टिक्स सेक्शन, जो इस तरह से डिवाइड किया जाता है, और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। ये जो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स ये सारे के सारे आपका वॉल्यूम 2 में मिलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये वॉल्यूम 1 में मिलेंगे। इस तरह का इसको क्लासिफाइड किया गया है। ये मतलब बेसिकली क्लास 12 का सेक्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये तीनों को मिलाकर 70 मार्क्स का होने वाला है। और वेटेज हर एक चैप्टर्स का क्या क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, भाली भांति सिलेबस देख चुके होंगे। और ये क्लास 11 में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स, और दूसरा था आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इस तरह से क्लास 11 के सेक्शंस को फिजिक्स में हम लोग कवर करा था। और इस तरह से 5 सेक्शंस होते हैं फिजिक्स में, मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। और ऐसा करता हूँ मैं मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। क्लास 12 का मैथमेटिक्स में देखेंगे, ठीक है, किस तरह का वीडियो क्वालिटी आ रहा है या ऑडियो क्वालिटी आ रहा है, सब कुछ बताएंगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास से कल से बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन करने की, और कोशिश इस बात पे करूँगा कि आप लोग को डाउट्स कम से कम हो, चीज़ों को बहुत ही मतलब नायाब तरीके से बताया जाए। और फिर भी अगर कुछ इस तरह का होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप फिर से जूम ऐप पे आके आप मुझे ऑनलाइन डायरेक्ट आपके साथ, मैं इंडिविजुअल रूप से एक स्टूडेंट के साथ आऊँगा जूम ऐप पे, और मैं बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा, सारी चीज़ों का डाउट्स क्लियर कराऊँगा। रही बात मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में आप लोग को भाली भांति पता है पूरे के पूरे 100 मार्क्स का लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, नंबर 1 पे आता है कैलकुलस। कैलकुलस इवन मैं इसको इस तरह से नाम दे सकता हूँ, कैलकुलस में पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का पहला वॉल्यूम में आ जाएगा रिलेशन फंक्शन। सेकेंड नंबर स्टार्ट आता है आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सेक्शन है। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ये सेक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी सेक्शन है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे के सारे कैलकुलस का सेक्शन है। उसके बाद वॉल्यूम 2 में अगर मैं जिक्र करूँ तो इंटीग्रल कैलकुलस का सारे पोर्शन आएंगे। एरिया बाउंडेड रीजन ये पोर्शन पूरा आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ये पोर्शन, मतलब ये समझ लीजिए आप वॉल्यूम 1 का आपका तकरीबन समझिए रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर, उसके बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन सेकंड चैप्टर, ये स्टार्टिंग का 2 हुआ, और लास्ट का आ गया आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला सेक्शन आया, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद वॉल्यूम 2 की बात करूँ तो इंटीग्रल कैलकुलस में इंडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल्स, एरिया बाउंडेड रीजन, डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट है। ये कैलकुलस के अंतर्गत मैंने काउंटिंग में आता है। और अगर मैं रिलेशन फंक्शन छोड़ दूँ तो एकमात्र ये कैलकुलस मैंने खुद पे 46 मार्क्स का वेटेज रखता है, और इवन अगर रिलेशन फंक्शन जोड़ा तो आई थिंक 56 आसपास मैंने चल जाता है। उसके बाद इसका सेकंड सेक्शन में गिनती आता है आपका वेक्टर एंड 3D।
और इसमें आई थिंक तकरीबन 17 या 13 मार्क्स के आसपास आता है, आप लोग देख लीजिएगा वेटेज किस तरह का है। और तीसरा आता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आता है। और फोर्थ नंबर पर प्रोबेबिलिटी। इतना ही सेक्शंस में क्लास 12 का सारे के सारे मैथमेटिक्स कवर अप हो जाते हैं। तो आई थिंक हम लोग ये कोविड-19 सेशंस के दरमियान ऐसा करते हैं, कैलकुलस को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टफ सेक्शन में गिनती आता है, और देखते हैं कहाँ तक संभव हो पाता है। रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर करेंगे, इन्वर्स ट्रायंगल सेकंड चैप्टर को कवर अप करेंगे, और इवन डिफरेंशिएशन का कोशिश करूंगा डिफरेंशिएशन का सारा सेक्शन को कवर अप कर लेने के लिए। तो इस तरह का है, बताएंगे आप किस तरह का हो रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, ऑडियो क्वालिटी का। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास को कल से मैं 40 मिनट्स का एक सेंड करूंगा फिजिक्स का एक वीडियो, और 40 मिनट्स का एक मैथ्स का वीडियो डेली अपलोड करते हुए जाएंगे, आप लोग देखते हुए जाएंगे। प्रॉब्लम होगा फिर आप जो मैथ पे आके ऑनलाइन मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और उसका मैं सीधे सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।